एक सपना आपका कितनी बार टूटा होगा? एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, लेकिन आरसीबी का 17वीं बार ये सपना टूटा और वो भी इतना क्लोज आने के बाद। वो भी बात नहीं है, क्लोज तो बहुत बार आए होंगे वो। हाँ। सबसे ज़्यादा दर्द इस चीज़ का हुआ कि वो इतना बुरा तरीके से हारने के बाद जो बाउंस बैक किया था और इस मैच में जो हम्म। स्लिप हुए हैं, हम्म। वो बहुत आरसीबी फैंस को तो वाक़ई बड़ा तगड़ा झटका लगा है, विनीत। हाँ, और एक तरीके से लग रहा था जब ये 6 मैचेस लगातार जीते थे, तो एक लग रहा था कि मोमेंटम इनके साथ है। और इनफैक्ट यस, राजस्थान भी 6 मैचेस या 5 मैचेस हार के आई थी इस एलिमिनेटर लगातार। में। तो हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मे बी दिस इज द चांस फॉर आरसीबी। देखो, प्लेऑफ्स के लिए तो ये लोग काफी बार क्वालिफाई कर पाए हैं, बट वो जो नेक्स्ट फाइनल स्टेप है, 2 स्टेप जो रहता है ट्रॉफी के लिए, इसीलिए मुझे लगता है कि चेन्नई चेन्नई चैंपियन टीम है। मतलब चेन्नई मुंबई, दे हैव वन द क्रूशियल मैचेस हमेशा। दैट्स व्हाई दे आर आईपीएल ट्रॉफी विनर्स। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ वही इशू है कि ये लोग प्लेऑफ्स में तो आ जाते हैं, बट द टफेस्ट हर्डल जो होता है उसमें ये लोग पार उससे नहीं कर पाते हैं। तो या फैंस के लिए बहुत हार्ट ब्रेक, बट व्हाट एन अमेजिंग सीजन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक मैच जीता शायद पहले 7 मैचेस में, पहले 5-6 मैचेस में, उसके बाद व्हाट अ टर्न अराउंड दे हैड। और कितना जबरदस्त कमबैक किया। और फिर लग रहा था सारे होप्स भी बंद गए थे कि हाँ भाई, इस बार तो कुछ स्पेशल होने वाला है, बट नहीं हुआ। और यही है, मतलब मुझे लगता है और कि इनके जो बॉलर्स हैं, आरसीबी का बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट रहा है इनका बॉलिंग अटैक हमेशा से। नहीं विनीत, मुझे लगता है और कि आप किसी को भी मैन ऑफ द मैच दें, किसी की भी तारीफ करें, लेकिन ये जो हम्म। आपके सामने भी तस्वीर है, इनका जो कैच था फाफ डुप्लेसी का, वो हाँ। मुझे हाँ। लगता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, वो ऐसा डिफिकल्ट कैच था और फिर उसका रिव्यू भी हुआ कि जमीन पे लगा नहीं लगा। हम्म। बहुत अच्छे तरीके हम्म। से रॉबिन पॉवेल की जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ हमें हाँ। क्रूशियल मैचेस में पता लगता है कि कैसे कैचेस जो हैं वो मैचेस टर्न कर सकते हाँ। हैं। कैसे वो एक क्रूशियल मैच है ना, अब तो आगे मौका मिलना नहीं था आरसीबी को। तो ये रोहन हाँ। हाँ। पॉवेल की मुझे लगता है एक बहुत तारीफ करनी पड़ेगी जो उन्होंने किया है। हाँ, और ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स विल नाउ बी इन द फाइनल्स विद केकेआर। और uh, मुझे, और ग्रांट फ्लावर, इसका सॉरी एंडी फ्लावर जो आरसीबी का कोच है, उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। वो बोल रहे थे कि वी नीड स्पेशलाइज्ड बॉलर्स। पोस्ट गेम कमेंट था उनका, स्पेशलाइज्ड बॉलर्स। और वो स्पेसिफिकली चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ये है कि वहां पे ये लोग लगातार बहुत सारे मैचेस हार गए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो जो शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो उसको डील करने के लिए आरसीबी को स्पेशलाइज्ड बॉलर्स चाहिए होंगे, ये एंडी फ्लावर ने कहा मैच के बाद। तो देखिए अभी से आगे, अब ये मैच ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, बट अब आई थिंक दिसंबर में आईपीएल ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन, उसके लिए अब प्रिपेयर करना होगा, सोचना होगा अभी से आरसीबी देखिए, को कि वो क्या करेंगे। अगर आरसीबी के कोच बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो बॉलिंग में इनके हम्म। पास मोहम्मद सिराज थे, यश दयाल थे, लॉकी फर्ग्यूसन थे, कैमरून ग्रीन थे। हम्म। ये मैंने सिर्फ मेन बॉलर्स के जो हैं आपको नाम लिए हैं। अब उसमें से भी हम्म। जो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने की जिम्मेदारी है वो यश दयाल, मोहम्मद सिराज और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे प्लेयर्स पे रहती है। आपने सही हम्म। कहा, हम्म। इनके पास कोई ऐसा हम्म। बॉलर नहीं है जो आप कहते हैं ना, जो विश्व में बेस्ट है। कम से कम एक ऐसा हम्म। चाहिए। वो अगर किसी के पास स्टार्क है तो अच्छी बात है, किसी के पास हाँ। हाँ। भुवनेश्वर हो सकते हैं, किसी के पास हम्म। अर्शदीप, एक बॉलर ऐसा चाहिए जो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाए। और मैं कहता हूँ कि हम्म। इनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर भी मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगर स्लो बॉलर्स की बात करें तो अगर किसी के पास चहल है, किसी के पास हम्म। कुलदीप यादव है, किसी के पास हम्म। रवि बिश्नोई है, लेकिन इनके पास हम्म। ऐसा कोई क्वालिटी जो दो बॉलर इनको अगर आगे इनको फाइट करना है। तो आपने सही कहा, अगर हम्म। बॉलिंग की बात कर ली जाए तो कल आप देख लीजिए, स्वप्निल को इन्होंने एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लिया था, वो ऑलराउंडर है, 2 हाँ। ओवर में उन्होंने 19 रन दिए। मोहम्मद सिराज ने बेटर किया, बहुत बेटर किया पूरे टूर्नामेंट से। इस मैच उनका, क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। यश हम्म। दयाल एक बार फिर महंगे साबित हुए, 3 में 37, कोई विकेट नहीं। लॉकी फर्ग्यूसन 1 विकेट लिया पर 4 में 37। करण शर्मा 2 में 19, सेम एज स्वप्निल। हम्म। कैमरून ग्रीन 4 में 28, बहुत अच्छे साबित हुए, 1 विकेट भी लिया। लेकिन यहाँ फैफ डुप्लेस ने माना कि जो स्कोर था वो भी 25-30 रन कम रह गए, 20-25 रन, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। 19वें ओवर में हुआ।
टारगेट अचीव। हम्म। अगर थोड़ा तो 20-25 रन और बोर्ड पे होते तो फर्क होता काफी। कम से कम 180 190 190 वुड बी वेरी वुड हैव बीन अ वेरी अब गुड टोटल। 190 या फिर 200 एक प्रेशर फिगर है, जब 2 का फिगर आ जाता है वो एक प्रेशर फिगर हो जाता है। हाँ, और एक तरीके से एक बार लग रहा था कि ये लोग पहुंच जाएंगे, बट उसके बाद एक सेट कैमरून ग्रीन आउट हो गया, मैक्सवेल फिर नहीं, से डट मैं कुछ मानता नहीं हूँ किया कि उन्होंने। हाँ। ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले हम्म। मैच में थोड़ा अच्छा दिखाई दिए थे, इस बार फिर 0 पे आउट हो गए, एकदम। पहली बॉल हाँ। पे आउट हो गए। अगर मैक्सवेल हाँ। होते, उनके 6 बॉल ही बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकते थे, 25-30 रन जुड़ जाते। हाँ। अच्छा, दिनेश कार्तिक हाँ। इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मैं उनको शुरू से इतना प्रेज करता रहा हूँ, पर उन्होंने हम्म। जिस तरीके से कल बल्लेबाजी की, 11 में 11 कितने रन बनाए उन्होंने, मुझे लगता है बहुत स्लो जो है उनकी बैटिंग रही कल। उस तरीके के बड़े हिट्स हम्म। नहीं लगा पाए, हालांकि किस्मत के धनी रहे, वो आउट हो सकते थे एलबीडब्ल्यू, उस हाँ। डिसीजन पे भी काफी उंगलियां उठी। तो 13 बॉल में हाँ। 11 रन, और ये दिनेश कार्तिक की बैटिंग का अंदाज नहीं है। हाँ। हालांकि बिल्कुल नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका लास्ट ही मैच था, एक तरीके से हाँ। उनको हाँ, काफी रिटायरमेंट डीके तो डीके अनाउंस कर दिया है, हाँ अनाउंस उसने। कर दिया था। डीके डीके के काफी कल शोर भी था स्टेडियम में, और बड़ी स्पेशल विदाई उनकी हुई। पर मुझे लगता है कि हम्म। उनके लिए भी एक दिल तोड़ने वाली बात थी, क्योंकि उनको लग रहा था यार लास्ट आईपीएल है तो किसी तरीके से जीतना चाहिए, हाँ। लेकिन वो अपना ही हाँ। परफॉर्मेंस नहीं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है हाँ। कार्तिक और मैक्सवेल ये दो अगर 15-20 दोनों बटोर देते तो कहानी हम्म। बदल सकती। हाँ, और दूसरा था कि थोड़ा-सा मतलब स्कोर ज़्यादा होता तो देखो सेकंड हाफ में ड्यू के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो अगर ड्यू आपके का पास भी कहा है, 20-25 फाफ रन डुप्लेस जैसे ने ये फैफ भी कह बोला है। रहा है कि और होता, हाँ, हम्म। तो हम्म। ड्यू का तुम्हारा सा थोड़ा-सा नेगेट हो जाता। बट फिर वही है, मतलब इतना साल इन्होंने खेला, बड़े प्लेयर्स हैं इनके पास, एबी डिविलियर्स है और ये है, वो है। बट फिर से ट्रॉफी कैबिनेट खाली है, उसपे तो धूल ही है भाई और कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि तो अब ऑक्शन जो होगा अभी इस साल, जैसे कि आप कह हाँ। रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाँ। सम टीम्स लाइक दिल्ली, लाइक पंजाब, लाइक इवन हाँ। लखनऊ, और अगर बात हम करें जीटी, ये सब जो टीम्स है ना, हाँ। इवन आरसीबी, इनको कहीं ना कुछ सब टीमों में वैक्यूम है, बिल्कुल, बिल्कुल, सब कहीं ना टीमों कहीं में तो कुछ है। कमी है। हाँ। हाँ, वैक्यूम हाँ। है, अब वो वैक्यूम दूर होगा। लेकिन अगर हम कल हुँ। की बात करें, अब आरआर बेशक जीत के जा रही है, अब क्योंकि हुँ। आरआर जीती है, हमें उसका हुँ। प्रेज ना करके उसको कम से कम ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी काबिल है एसआरएच के सामने खड़े होने के लिए। तो अगर आप उनकी हुँ। बैटिंग देख लो, कल लकीली यशस्वी ने अच्छा किया, 30 में 45 किया। टॉम कॉलर नॉट वेरी इंप्रेसिव, 15 में 20। संजू हुँ। सैमसन अगेन नॉट इंप्रेसिव, 13 में 17। रियान पराग एज यूजुअल 26 में 36। वो टीम के राहुल द्रविड़ बन गए हैं कि चलना ही चलना है। ध्रुव जुरेल हुँ। 8 में 8, नॉट वेरी गुड। सिमरन हिटमेयर अपनी भूमिका अदा की, उन्होंने 14 में 26। हाँ, रॉबिन पॉवेल बिल्कुल। 8 में 16। तो ये मैं देखूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव जो स्कोर बोर्ड है, नहीं जो है। बैटिंग है, वो नहीं नजर आ रहा है। अगर आप एसआरएच के सामने खेलने जा रहे हैं, हुँ। एसआरएच भले ही अपना लास्ट मैच हारी है केकेआर से, पर आप मत हुँ। भूलिए कि उनके ट्रेविस हेड सस्ते में निपट गए, अभिषेक सस्ते में निपट गए। लेकिन अगर वो खड़े हो जाते, शायद केकेआर के लिए मुश्किल खड़ी करते। तो यहाँ पे आरआर की बैटिंग मुझे बहुत फायरी और बहुत क्लिक कर गई या फॉर्म में वापस आ गई, ऐसा नजर नहीं आया। उनकी जीत का कारण है आरसीबी का औसत प्रदर्शन। केकेआर बिल्कुल। आरआर की जीत का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाँ ठीक है, अगर उनकी आप हुँ। बॉलिंग लाइनअप देख लें थोड़ी सी, जिन्होंने कल काफी, ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया है, आवेश खान इंप्रेसिव रहे, हालांकि महंगे साबित हुए, 44 रन दिए लेकिन 3 विकेट लिए। अश्विन, मैं हैरान हूं कि अश्विन ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, मैन ऑफ द मैच भी रहे, 19 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट लिए। चहल बहुत महंगे साबित हुए, 43 रन 1 विकेट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस गेंदबाजी के सहारे आप एसआरएच को रोक लोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। हुँ। बेसिक डिफरेंस है आरसीबी और एसआरएच में, ये एसआरएच के पहले 4-5 बल्लेबाज बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, इवन पहले 2 ही खड़े हो जाएं तो रोकना मुश्किल है। मुझे मुझे क्यों लग रहा है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ ये लोग अश्विन को से बॉलिंग ओपनिंग कराएँगे। मुझे लगता है कि हो मे बी सकता है स्लो कुछ बॉलर्स। चांसेस, कुछ इस तरीके से ट्राई करेंगे। गुड स्ट्रेटेजी, गुड तो स्ट्रेटेजी। हाँ, सो मे बी दे कैन डू दैट। और हाँ, गेम तो ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एसआरएच का मुझे लगता है कि थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है, बट नहीं, इसका आरआर हम अगर एक टीम टफ सिचुएशन से मैच जीत के आती है ना, मतलब तो थोड़ा सा हम्म और
उनमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो जाता है। हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एसआरएच वर्सेस आरआर, क्या इसका प्रीव्यू रहेगा, क्योंकि एक टीम जो हार के आ रही है, एक टीम जो जीत के आ रही है, अब उन दोनों के बीच का मुकाबला है। लेकिन इस वीडियो का अंत में एक ऐसी पिक्चर के साथ करना चाहूंगा, एक ऐसे ट्वीट के साथ करना चाहूंगा जो पेनफुल है। क्यों है, आप देखिए आप जरा। ये ट्वीट जो है ये किया है सीएसके के जो प्लेयर हैं उन्होंने, और तुषार किस तरीके देशपांडे। से, हाँ किस तरीके से उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की है। ये उन्होंने बाद में हालांकि डिलीट भी कर दिया जब ज्यादा हाँ, चर्चा डिलीट में कर आया। मुझे लगता है कि हाँ, एक्टिव हाँ। प्लेयर्स को बचना चाहिए फ्रेंचाइजी को ट्रोल करने, दूसरी फ्रेंचाइजी को ट्रोल करने से। हाँ, आप वही हार तो गए, वो थोड़ा-सा। आपका दिन नहीं था, आपने ही प्रदर्शन किया। हाँ, आरसीबी ने क्या घर से हाँ, चुरा के ले गई क्या मैच आपका? आप हारे हो, वही तो, उसमें क्या हो गया? वही तो। अब आरसीबी भी हार गई। हो तो गया, ये जो, ये तो लगा रहता है। हाँ, ये तो लगा रहता है, लेकिन ये तो आप लगा इस रहता है। लेवल पे आ जाओ, ये आपका काम नहीं है, ये फैंस का काम है। ये छोड़ दीजिए हमारे लिए, फैंस का काम है। हुँ, आपका काम है ओके। बेहतरीन प्रदर्शन करना, टीम को जिताना। हाँ। अगर आप ये काम करोगे तो खेलेगा कौन फिर तो आप यही करोगे हारने के बाद हर रोज। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं किया, ये कोई फैंस को ज्यादा हाँ, पसंद नहीं है। हाँ, हाँ। और आरसीबी फैन्स और सीएसके फैन्स का जब भी मतलब जब ये लोग जब जीते सीएसके को हराया था तो और भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग-वोलिंग हुआ था बहुत हाँ, तो फैन्स के धोनी ने बीच भी हाथ नहीं बहुत मिलाया, सारा। वो भी बड़ा चर्चा में रहा कि उनको हाँ, हैंडशेक भी वो नहीं भी किया बहुत गया। चर्चे में रहा बट क्योंकि लोग मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे, आरसीबी सेलिब्रेट कर रहे थे आरसीबी के प्लेयर्स और धोनी फिर हम्म। आगे निकल गए तो ठीक है मतलब ये सब होता है। आई मीन इट्स नॉट अ बिग थिंग। इसका जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी नहीं तो बनाना अब चाहिए अब ये लोगों जो, को। अब ऐसा होता है ना कि ये तो भाई फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ये, इसमें अब जो तुषार देशपांडे ने किया है, अब नेक्स्ट हुँ। आईपीएल का इंतजार रहेगा, उसमें आरसीबी और इस फैंस को लगेगा यार इसने पोस्ट डाला था, इनको छक्के मारो यार तुषार देशपांडे को। अब तो ये अब जो है इन्होंने अगले आईपीएल के लिए पहले से मसाला दे दिया है, हाँ, अगले बिल्कुल, आईपीएल के बिल्कुल। लिए पहले से मसाला दे दिया है। तो देखते हैं कौन किसको रिलीज करता है, कौन रहता है नहीं रहता है, क्या पता कौन किसको रिलीज करके किस टीम में आ जाए। ये तो आईपीएल में अब हाँ, समझ ही नहीं बिल्कुल। सकते। पता लगे वो हाँ। मीम डालना था यार, अब और बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं। अब हमारा मेन जो वीडियो आएगा वो आएगा एसआरएच वर्सेस आरआर, पूरी उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किसके ज्यादा चांसेस हैं, क्यों, कौन कहाँ ज्यादा स्ट्रेंथेंड है, कौन कहाँ वीक है, क्या होने हुँ, वाला है, हुँ। एक से भिड़ने के लिए कौन कितना तैयार है, इस वीडियो के साथ आएंगे। विनीत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का भी। प्लीज आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।